अस्सलाम वालेकुम। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं ये आपको बताता चलूँ कि मेरे वीडियोस हाउ टू वाले वीडियोस नहीं है, 2-3-4 मिनट वाले लेक्चर्स हैं। मेरे वीडियोस लंबे होते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि इसमें पूरा का पूरा टॉपिक मैं कवर कर दूँ। आज का लेक्चर मेरा जो है वो है फिल पे। फिल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, ये सब ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले हम ये एरिया कवर करेंगे, डाउन, राइट, अप और लेफ्ट। ये क्या होता है, मेरे पास कोई नंबर है, मैं चाहता हूं कि ये फॉर एग्जांपल 1 है, ये राइट की तरफ से यहाँ तक फेल हो जाए और ये हो गया राइट। मैं चाहता हूँ ये अप की तरफ फेल हो जाए, तो ये हो गया हमारे पास अप। मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट की तरफ फेल हो जाए, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट। और डाउन की तरफ ये इसको फिल कर सकते हैं। इसमें कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, इसको आप फिल कर सकते हैं। ओके, ये फिल का काम जो है ये तो यहाँ से भी हो गया, हम एक यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जनवरी है, तो ये राइट कॉर्नर से भी मैं इसको फिल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने 1 कर दिया, तो 1 को आप इससे भी फिल कर सकते हैं, राइट से पकड़ के, या इस हैंडल से इस तरह भी कर सकते हो। तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। तो मेरे पास ये है, इसको मैंने फिल कर दिया। इसके साथ कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चेंजेस आ गए, फरवरी मार्च आ गया, लेकिन साथ में कुछ फॉर्मेटिंग भी आ गए। तो अगर नीचे इसके कॉर्नर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो कॉपी सेल का ये मतलब है कि जो ऊपर है सेम इसको नीचे कॉपी कर दे, फिल कर दे। फिल सीरीज पे करता हूँ तो सीरीज फिल हो जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। वो जो पहले था उसको हम ऑटो फिल कहते हैं। अगर इस तरह हम करते हैं, ये कॉपी वाला, ये दरअसल इसमें एक ऑटो फिल का ऑप्शन हो गया। और ये दूसरा जो आ रहा है फिल सीरीज, फिल सीरीज ऐसा होता है कि हम खुद भी इसको बनाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च एक सेल ने बनाया होता है, ऐसा डेट पे अप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सीरीज को हम एक किस्म के ट्रेंड भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ नीचे नीचे जो है फिल हो जाए, लेकिन इसका फॉर्मेटिंग, सिर्फ इसका देखो फॉर्मेटिंग फिल हो गया। अगर इस पे क्लिक करते हैं, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फिल हो जाए ट्रेंड में लेकिन फॉर्मेटिंग ना हो। देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, फॉर्मेटिंग खत्म हो गया यहाँ से। फिल मंथ्स और फ्लश फिल जो है वो नेक्स्ट बाद के लेक्चर से, वो बाद में हम कवर करेंगे। इसके बाद आ रहा है हमारे पास अक्रॉस वर्कशीट। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अक्रॉस वर्कशीट। ये ऑफ है। सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो डेटा है हम मल्टीपल शीट्स में फिल कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और मैं चाहता हूँ ये शीट 7 और शीट 8 में भी यहाँ पे कॉपी हो जाए, सेम इसी जगह पे। तो सबसे पहले सिलेक्शन जरूरी है, उसके बाद उन शीट का सिलेक्शन जरूरी है जिसमें आप फिल करना चाहते हैं। इसको मल्टीपल शीट सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस कर दें, 7 और 8 को सेलेक्ट कर दें और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए और ये ओपन हो गया है। क्लिक कर दें इस पे। ये कहता है कि कंटेंट करो, इसका कंटेंट सिर्फ ये जिसके अंदर लिखा ही है, या इसका फॉर्मेट्स करूं, जो डिजाइन है इसका मैं चाहता हूं सब कर दे। तो ये हो गया। अगर आप ये अब भी सिलेक्ट राइट क्लिक करो इसको और अनग्रुप करो, तो ये जो डिजाइन था सेम यहाँ पर भी आ गया और 8 पे भी आ गया। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया अक्रॉस वर्कशीट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सीरीज है। सीरीज भी हमारे पास यही काम करता है, जिस तरह 1 2 3 4 हमने फिल कर दिया। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई नंबर लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ ये नंबर फिल हो जाए किस तरफ, रो की तरफ या कॉलम की तरफ। मैं चाहता हूँ रो की तरफ, लेनियर में। तो स्टेप वैल्यू इसके साथ कितना कितना ज्यादा हो, यानी एक के साथ एक, पैर एक पैर एक पैर एक पैर एक जमा हो जाए, 2 3 4 5 6। और स्टॉप वैल्यू इसका बन जाए, मैं कहता हूँ 10 या मैं 8 करता हूँ। तो ये अब 1 2 3 4 5 6 8 9 8 तक बन गया। इसको मैं कॉलम पे भी कर सकता हूँ, कॉलम पे लेनियर फिल हो जाए। इस तरह मैं करता हूँ कि 2 2 ज्यादा हो जाए और मैक्सिमम 15 तक हो जाए। तब ये क्या होगा, एक के साथ 2 जमा होगा और इस तरह जमा। ये लाइनर असल में हम सम के लिए यूज करते हैं। तो 3 हो गया, फिर 5 7 9 15, इस तरह 2 2 जमा हो रहे हैं। इसको हम ग्रोथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये रो और कॉलम का तो मैंने कर दिया। रो की तरफ से फिल करना चाहते हूँ या कॉलम की तरफ से, मैं अभी मोस्टली कॉलम पे यूज करूंगा।
मैं ग्रोथ पे करता हूँ, मैं चाहता हूँ 2 इसके साथ ज़रब हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ 64 तक चला जाए। तो अब मैं जैसे अप्लाई करता हूँ तो हो क्या रहा है कि 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। आगे इसको स्टॉप कर दिया। ये हमारे पास ज़रब हो गया, प्रोडक्ट या ग्रोथ। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास आ रहा है वो है डेट। डेट पे हम किसी डेट पे अप्लाई करेंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कंट्रोल सेमीकोलन। डेट को भी हम सीरीज में कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अप्लाई कर दिया। अभी क्या बढ़ रहा है इसमें, मंथ सेम है, तीसरा महीना है, मार्च है, और डेट जो इसमें है वो चेंज हो रहा है। मुझे इसमें भी कुछ चेंजेस चाहिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको दूसरी तरीके से फिल करता हूँ, कॉलम पेज पे फिल हो जाए। डेट हो, डेज का ज्यादा हो तो डे एक दिन ज्यादा कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ 2 दिन इसका ज्यादा हो, और ज्यादा से ज्यादा इसका कब तक चला जाए, मैं चाहता हूँ 20 तक जाए, तीसरे महीने का 20 तारीख और 2025 तक जाए। हो क्या रहा है, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2 दिन बढ़ रहे हैं। आप इसको एक दिन पे भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ डे जो है वो एक दिन बढ़ जाए, और स्टॉप वैल्यू में करता हूँ तीसरे महीने का 20 तारीख और 2025 हो गया। तो ये हमारा रो की तरफ से हो गया। आप कॉलम पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आप कर सकते हैं, कॉलम पे करता हूँ इसको, वीकडे, मतलब एक बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा जाए 25 तारीख तक। पहले महीना लिखना होगा आपको। अच्छा, ये जो है यहाँ पे जो मैं टाइम लिखता हूँ, डेट जो लिखता हूँ, ये आपके सिस्टम के टाइम पे डिपेंड करता है। मेरे पास सिस्टम में शायद आपको नीचे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे पहले मंथ आ रहा है, और उसके बाद देखो यहाँ पे मंथ आ रहा है, उसके बाद जो है डे आ रहा है। तो सेम इस तरह इधर भी आपने लिखना होता है, पहले महीना, तीसरा महीना, उसके बाद डेट में लिखता हूँ 25, और उसके बाद ईयर। तो एक तो बढ़ रहा है, लेकिन चेंजेस किधर हो रहा है, देखो 7 से डायरेक्ट 10, क्यों, 8 और 9 पे हफ्ता एतवार आ रहा है, तो वीक डेज को स्किप हो गया यहाँ पे। फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फिर वीक डेज आ रहे हैं हमारे पास, इस पे भी छुट्टी है, ये भी स्किप कर दिया। तो इस तरह वीक डे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हो कि महीने में चेंजेस हो तो महीने में आप चेंजेस कर सकते हो। स्टेप और स्टॉप मैंने क्लियर कर दिया, दोबारा इसको मैं नहीं करूंगा। स्टेप पे कितने कितने स्टेप्स बढ़े, एक महीना ज्यादा हो, या एक दिन, या 2 दिन, 3 दिन। उस स्टॉप का जो तारीख या नंबर है वो आप बता सकते हो कि इससे ज्यादा ना हो, स्टॉप यहाँ पे हो जाए। तो मैं चाहता हूँ अब महीना बढ़ जाए, एक महीना बढ़ जाए, और मैं इस पे क्लिक करूंगा कॉलम पे साथ में, और देख अब चेंजेस कहाँ पे हो रहा है। अच्छा, मैंने स्टॉप नहीं अप्लाई किया इसलिए यहाँ पर भी ये नहीं हो गया। तो कॉलम ये हो गया महीना, और स्टॉप में चाहता हूँ कि 10वें महीने तक ये बढ़ जाए, और मैं क्लिक करता हूँ। तो अब देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे क्यों नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे 7 तारीख है, तो 10 से फिर ऊपर जा रहा है, तो ये 10 पे तक हमारे पास हो गया है। ईयर इसमें आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे सीरीज कॉलम पे ईयर चेंजेस हो, एक साल नहीं, मैं इस दफा करता हूँ 2 साल ज्यादा बढ़ जाए, और जो है ईयर 1/1/2040 तक फिल हो जाए। और मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40 इसलिए नहीं किया क्योंकि एक नंबर यहाँ इसके ऊपर जा रहा है। तो ये हमारे पास था इसमें डेट। ऑटोफिल क्या होता है, ऑटोफिल खुद किसी नंबर को आप फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई 1, और यहाँ पे मैं 2 करता हूँ, इसको मैं जनरल पे लेके जाता हूँ, ये हो गया। और मैं जैसे इसको नीचे थोड़ा ड्रैग करता हूँ, तो इसको आप ऑटोफिल अगर इस पे अप्लाई करते हो तो यहाँ से खुद ब खुद ऑटोफिल हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे पास ऑटोफिल है। इस तरह आप किसी कोर्स वगैरह के लिए कर सकते हो। मैं चाहता हूँ DAT, CAT बेसिक हो गया, ये इस तरह भी कर सकते हो। इस सब सेलेक्ट करो, उसके बाद ड्रैग करो, ऑटोफिल इस तरह भी होता है।
या अगर आप इस तरह करना चाहते हो तो यहाँ से भी हो जाता है, सीरीज में ऑटो फिल, इस तरह भी हो सकता है। इसके अलावा इसके बाद जो आ रहा है ट्रेंड। ट्रेंड एक्सेल में अपना एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है एक्सेल, और उसके बेस पे वो ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करके दे देता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 2 लिख दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 80, तो इस बीच में कुछ वैल्यूज आना चाहिए, तो ये खुद ब खुद वो ट्रेंड एक्सेल कैलकुलेट करता है और वो लिख देता है इस बीच में। मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँ सीरीज में और मैं अगर ट्रेंड पे क्लिक करूँ, ओके कर दिया मैंने और फिर से ओके, तो 17, 3, 30, 48, 64 और फिर 80, ये बीच में जो वैल्यूज है ये भी एक ट्रेंड के बेस पे इसने फिल कर दिया, जो कि हमें पता नहीं था और एक्सेल ने फाइंड कर दिया। ये जमा के हिसाब से इसने फाइंड कर दिया। आप इसको ज़रब के हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करते हो, सीरीज पे आते हो, ट्रेंड पे, ग्रोथ पे, और इस पे देखो आप ज़रब के हिसाब से बन रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 नहीं, क्योंकि इसके साथ बाद ये 18 और फिर इसके बाद 38 और फिर ये 80। तो ये ज़रब के बेस पे हो गया। पहले जो था वो जमा के बेस पे था, लिनियर, और अब जो है ग्रोथ के बेस पे, ज़रब के बेस पे। तो आई होप ये सीरीज का टॉपिक कवर हो गया। ट्रेंड हमने कर दिया, ऑटो फिल और एवरीथिंग हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है कि ये जो मैंने इसके अंदर कुछ लिखा है ये सेल से बाहर जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये मतलब जो बाहर जा रहा है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, एक नेक्स्ट सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम जस्टिफाई करते हैं। इससे पहले मैंने ये तरीका बताया था पिछले लेक्चर में, ये जो है रेपटेक्स। रेपटेक्स क्या करता है कि लाइंस पे तो डिवाइड कर देता है लेकिन एक सेल के अंदर करता है। क्लिक करूं, लाइंस पे डिवाइड हो गया लेकिन एक सेल के अंदर है। जस्टिफाई क्या करता है कि इसके लिए आपको सिलेक्शन करना होता है, ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन इस 2 सेल्स में आ जाएगा ये बकाया जो ऐसा है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 सेल में इसको जस्टिफाई हो गया, एक सेल अलग ये अलग। तो इस तरह हम जस्टिफाई अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लश फिल। फ्लश फिल क्या होता है? फ्लश फिल एक सेल में एक ऐसा फीचर है जो कि ऑटोमेटिकली डेटा को फिल कर देता है, और ये एक रिकॉग्नाइज पैटर्न के बेस पे फिलिंग करता है। मतलब एक्सेल में जो आपने कुछ वैल्यू लिख दिया और उसको आप फिल करना चाहते हैं, तो एक्सेल उसको जो पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसके बेस पे आगे फिल कर देता है। हम यूज कब करते हैं? ये हमारे पास बहुत सारा डेटा है और हम चाहते हैं कि अगर हम एक एक लिखते हैं तो बहुत टाइम जाएगा उस पर, तो अगर फ्लश फिल करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फुल नेम है, इसका फर्स्ट नेम मुझे अलग चाहिए, लास्ट अलग चाहिए, तो इसमें हम फ्लश फिल यूज कर सकते हैं। अगर मैं अलग अलग लिखता हूँ, आबिद और फिर उमर और उसके नीचे ईमान और ये सब अगर लिखता हूँ तो बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा मेरा। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि फ्लश फिल करूँ, आबिद लिख दूँ और इसके बाद इसको ड्रैग कर दूँ और यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये हो गया हमारे पास फ्लश फिल। इस तरह भी कर सकते हैं, उमर, ईमान, राजिया, सब हो गया। या इस तरह भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर दें, यहाँ से इसको फ्लश फिल कर दें, यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप शॉर्टकट है इसका कंट्रोल ई सेलेक्ट कर दे, कंट्रोल ई शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। लास्ट नेम में लिखता हूँ। अच्छा, इसमें जरूरी है कि अगर इसके दरमियान में कोई खाली सेल नहीं छोड़ना। अगर मैं यहाँ पे अब ये फ्लश फिल इसके अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे एरर देगा, नहीं करेगा सही काम। इसके साथ मतलब टच, ये मतलब पैटर्न को एक्सेल डिसाइड करके तब काम करता है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे अभी कर रहे हो इसका काम। तो इसका मैं लास्ट नेम लिखता हूँ खान, और ये खुद भी पैटर्न डिसाइड करता है। देखो मैं अब नीचे लिखता हूँ गुल, तो नीचे खुद इसके हमारे जो फ्लश फिल है वो आ गया। मैं जैसे एंटर करता हूँ तो सब फ्लश फिल हो गया, तो हमारा काफी टाइम इसके हेल्प से बच गया। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि सिर्फ ये नहीं है कि आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर सकते हैं। इसमें कैपिटल में लिखता हूँ, मैं कहता हूँ अबिद कैपिटल में हो, और इसके नीचे उमर सब कैपिटल हो गया। अगर मैं लास्ट नेम में खान में भी कैपिटल करता हूँ और इसके नीचे गुल करता हूँ, सब कैपिटल। ओके, अगर इससे नहीं होता है तो यहाँ से फ्लश फिल कर दे, कंट्रोल ई। तो ये कैपिटल में, स्मॉल में, काफी सारे चेंजेस में कर सकते हो। इसमें आप चाहते हो कि मतलब मैं इसके साथ मिस्टर लिख दूं, ये भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये सब फिर से खाली, और बल्कि मैं इसको एक करता हूँ मर्ज अक्रॉस,
और मैं यहाँ पे फुल नेम लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ मिस्टर लिख दे इसके साथ और अबिद खान लिख दे, या मिस्टर सिर्फ फर्स्ट नेम लिखते हैं मिस्टर ये। और अगर दोबारा मैं लिखती हूँ तो मिस्टर और उमर, और नहीं आ रहा है तो अगर नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं है, इसको सेलेक्ट करते हैं, फ्लश पे अप्लाई कर दे और ये हो गया हमारे पास। ओके, क्या मसला है, क्यों नहीं आ रहा है? जस्ट अ सेकंड, मैं इसको अनमर्ज करता हूँ और ये जो एरिया है यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अच्छा वो मर्ज थे, मर्ज में नहीं होगा तो मैंने अभी अनमर्ज कर दिया, अब मिस्टर इसके साथ आएगा, मिस्टर उमर, मिस्टर ईमान, मिस्टर राजिया और मिस्टर ताहिर। अगर आप इस तरह राजिया फीमेल है और ईमान फीमेल है, इसके लिए मिस लिखना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपने अलग फार्मूले वगैरह लिखने होते हैं, तो तब आप उसको कर सकते हैं। इसके नीचे अब हम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास नेम है, इसके साथ पहला जो आईडी नंबर है ये लिखा गया है, मैं चाहता हूँ इसको अलग अलग कर दे, तो आपको काम मिल गया। अगर आप इस तरह एक अलग करते हो और दो अलग करते हो तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, ये नंबर चेंज हो सकता है आपके पास, ये एक तो इजी है वो कर सकते हो, मुझे पता है। यहाँ पे 5 और नंबर हो गया, इसके यहाँ पे 10 हो गया, तो इस तरह हो गया, तो तब भी हम फ्लश फिल यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले 5 इससे अलग हो, और अगर 5 से इसको समझ नहीं आता तो कोशिश करो एक और भी लिख दो इसको नीचे, बाकी खुद ब खुद सब आ जाता है, या नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं है, सेलेक्ट कर दो और फ्लश फिल यहाँ से अप्लाई कर दे। ये इसका हो गया, और नेम भी मैं इसका लिखता हूँ अबिद खान, और मैं उमर, और एंटर जैसे अप्लाई करते हैं सबके सब आ गया इसमें। इस तरह भी कर सकते हैं आप, इसको डेट पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहते हैं कि महीने से डे अलग हो, महीने अलग और ईयर अलग, तो मैंने 3 लिख दिया, और अच्छा डेट डे जो है वो 7 है, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया और 9 लिख दिया। इससे बहुत टाइम जाएगा, तो आप क्या करोगे, एक 2 लिख दे ताकि एक्सेल को समझ आ जाए। इसके बाद आप फ्लश फिल, और ये सब महीने हो गए, 7 8 9, 7 8 9 27, ये किसी डे हो गए। मंथ इसके मैं लिखता हूँ 3 और 8, और अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूं कंट्रोल ई फ्लश फिल, तो ये महीना 11 3 10 हो गया। इस तरह ईयर आप इससे निकाल सकते 2025, और एक्सेल खुद ब खुद समझ जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल ई अप्लाई कर दूं तो ये इसका, अच्छा इसमें कुछ गलती आ रही है, तो 27 आ रहा है, तो मैं दोबारा इसको थोड़ा और भी लॉजिक दे दूंगा कि 2010 जो है ये हो गया। अब एक्सेल ठीक काम करेगा, कंट्रोल ई और 2025 2010, और मैं चाहता हूँ कि फ्लश फिल हो। अच्छा एक्सेल कह रहा है कि मुझे कोई फ्लश फिल के लिए वो पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, क्योंकि यहाँ हमने गलत लिख दिया 2025 और यहाँ पे है 2005, तो पैटर्न की समझ नहीं लगी थी इसको, तो मैं इसको 2005 करता हूँ और अभी अप्लाई करूंगा कंट्रोल ई, अब ठीक ठाक काम करेगा। इस तरह हमारा ये जो फिल का ग्रुप था, कमांड था, ये सारा हमने कवर कर दिया। अल्लाह हाफिज़।